मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचेता। मैं निकल पड़ा हूं एक मिशन पर। हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को कि वो मुझसे डिजिटल मार्केटिंग का ज्ञान पाएं, उसे इस्तेमाल करना सीखें और उसे इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी के बड़े से बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करें, खास करके पैसों की प्रॉब्लम। मैं निकल तो पड़ा हूं इस मिशन पर, लेकिन जानता हूं अकेला 10 लाख लोगों तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए चाहता हूं आप सब लोगों का साथ। डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट मार्केटिंग एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। ब्लॉगिंग कंटेंट मार्केटिंग है। ब्लॉग्स लिखना, उससे लोगों को वैल्यू देना, लोगों को वैल्यू देकर एक कॉल टू एक्शन उसमें लगाना, किसी तरीके से इन लोगों को अपने साथ जोड़ना, लीड्स जनरेट करना, अपने प्रोडक्ट्स इनको देना, ये सब कुछ डिजिटल मार्केटिंग का एक एसेंशियल पार्ट है। इसी तरह की कंटेंट मार्केटिंग होती है यूट्यूब पर वीडियोस बनाकर उन वीडियोस को वायरल करना भी, ये भी एक कंटेंट मार्केटिंग का पार्ट है। आज जिस कंटेंट की हम बात कर रहे हैं वो है टेक्सचुअल कंटेंट। कंटेंट क्रिएशन में हाउ टू, ये जो सब्जेक्ट है, इसके बारे में मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं। यूट्यूब पर या गूगल पर, किसी भी सर्च इंजन पर जो सबसे ज्यादा ढूंढा जाने वाला कॉन्सेप्ट है वो है हाउ टू, और उसके आगे जो भी, हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू अर्न मनी इन इंटरनेट, हाउ टू अर्न मनी विद अ मोबाइल फोन, हाउ टू बेक अ केक, हाउ टू, ये सबसे ज्यादा ढूंढा जाने वाला टर्म है। क्यों? देखिए, इंटरनेट पर लोग दो रीजन की वजह से आते हैं, या तो एंटरटेन होने या तो एजुकेट होने। जो एजुकेट होने आते हैं वो कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं, उनके दिमाग में, मन में कई सारे सवाल हैं, और अगर आप इन सवालों के जवाब देते हो तो ऑटोमेटिकली ये लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। आइए डीप चलते हैं हाउ टू वाले कंटेंट क्रिएशन में। सबसे पहले ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हाउ टू, ये आर्टिकल्स हमें क्यों लिखने चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि ये एक मेन कारण है कि जिसकी वजह से लोग इंटरनेट पर आते हैं। ये सिंपल और इफेक्टिव तरीका है अपनी अथॉरिटी दिखाने का, अपनी क्रेडिबिलिटी जताने का। अगर आप किसी का सॉल्यूशन दे रहे हैं, अगर आप किसी को ज्ञान दे रहे हैं कि हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ऑटोमेटिकली आप अथॉरिटेटिव हो गए। ऑटोमेटिकली सामने वाले को समझ में आ गया कि ये जो बंदा बता रहा है ये जानता है, इसीलिए हमें सॉल्यूशन दे रहा है, तो आप अथॉरिटी बन गए, आपकी क्रेडिबिलिटी साबित हो गई। ये बहुत आसान तरीका है वैल्यू देने का। लोगों के पास हजारों प्रॉब्लम है, हजारों हाउ टू सवाल हैं दिमाग में। अगर आप उनके सॉल्यूशंस देना शुरू करो तो ये बहुत आसान तरीका है वैल्यू देने का, और इसके रिजल्ट में आप जो चाहे वो कर सकते हैं। लीड्स जनरेट कर सकते हैं, ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं। आइए आपको बता रहा हूं, कोई भी हाउ टू आर्टिकल शुरू करने से पहले किन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कीवर्ड का रिसर्च करना बहुत जरूरी है। कीवर्ड का रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, कोई भी ब्लॉग लिखने से पहले मेरी इस बात पर ध्यान देना, इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू नो, इट इज अबाउट व्हाट दे वांट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या क्या आता है, इससे फर्क पड़ता है कि सामने वाला क्या चाहता है। और जब आप सामने वाले की चाहत की राहत बनोगे तो आपका ब्लॉग वायरल होगा, तो उस पर ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। अब सामने वाला क्या चाहता है ये कैसे पता करेंगे? तो ये कीवर्ड रिसर्च से पता करेंगे। कीवर्ड क्या है? जो भी आप गूगल पर शब्द डालते हो और सर्च दबाते हो या एंटर करते हो, वो कीवर्ड है। वो शब्द कि जिससे लोग इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं उसे हम कीवर्ड कहते हैं। ये कीवर्ड रिसर्च करने का एक बहुत अच्छा और आसान तरीका है Ahrefs का कीवर्ड जनरेटर। एक बार आपने अपना कोई कीवर्ड सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद कॉम्पिटिटिव रिसर्च कीजिए कि इस कीवर्ड पर क्या क्या अवेलेबल है मार्केट में। वो रिसर्च करना जरूरी है। आपकी जो भी गाइड होगी, जो भी आप नॉलेज देने वाले हो, जो भी आप लिखने वाले हो,
वो सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है डिटेल, जो इस समय गूगल पर अवेलेबल है उससे ज्यादा डिटेल में आपको लिखना है। सीधी सी बात है, अगर उससे ज्यादा डिटेल में लिखना है तो सबसे पहले जाके पढ़ना पड़ेगा कि सामने वाले ने क्या लिखा है। आपकी गाइड जो है वो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, ज्यादा डिटेल वाली होनी चाहिए। एम्पैथी इज क्रूशियल। अब सहानुभूति होना बहुत जरूरी है। सहानुभूति किस तरीके से, यहाँ पे इंटेंशन क्या है कहने का? इंटेंशन यह है कि जब कोई इंसान हाउ टू का सवाल डाल रहा है तो वो ज्ञान का इच्छुक है, उसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम है लाइफ में और इसका सॉल्यूशन वो ढूंढ रहा है। आप सबसे पहले उसके साथ रेजोनेट कीजिए, सबसे पहले प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कीजिए कि हाँ ये प्रॉब्लम है लाइफ में कि हम सबको डिजिटल बनना है लेकिन पता नहीं कौन सा कोर्स करें। जब आप उसके प्रॉब्लम की बात करते हो तो आप एम्पथाइज करते हो, आप सहानुभूति दिखाते हो कि दुनिया बहुत कंफ्यूजिंग है, हजारों लाखों कोर्सेज है, सबसे अच्छा कौन सा है, कैसे पता करो? चलिए मैं आपको बताता हूं। जब आप इस तरीके से ब्लॉग लिखते हैं तो सामने वाला समझता है कि आपको सहानुभूति है, आप उसका प्रॉब्लम समझ रहे, और तब वो आपका पूरा आर्टिकल पढ़ता है। किसी भी कीवर्ड पर जब आप रिसर्च करते हैं तो आप कोरा या फेसबुक के ग्रुप्स में चले जाइए, उस कीवर्ड से रिलेटेड जो ग्रुप्स हैं उस पर, और किस तरह के सवाल पूछते हैं लोग, किस तरह के जवाब आते हैं। जब आप वो 10-15 ब्लॉग्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लोगों के प्रॉब्लम्स क्या है। उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप अपने ब्लॉग में लिखिए। यूजर पर्सोना, अगर जरूरत लगे तो एक यूजर पर्सोना बनाइए। और किस, KISS, कंटेंट मार्केटिंग में इसे बहुत यूज किया जाता है। एक्चुअली कहते हैं कीप इट स्वीट एंड सिंपल, कुछ लोग कहते हैं कीप इट सिंपल स्टूपिड, लेकिन हम कहते हैं कि कीप इट स्टूपिडली सिंपल। इतना आसान लिखो कि कोई भोला भी अगर इसे पढ़ ले तो उसे समझ में आ जाए आप क्या कह रहे हो। बहुत उच्च विचार, बहुत डीप हिंदी की कोई जरूरत नहीं होती। हमेशा ये सोचिए कि आपका ऑडियंस कौन है जो ये सब ढूंढ रहा है, क्या सोच रहा है, वो कहां से आया है, किस तरह का उसका एजुकेशन रहने वाला है। अगर ये उसका प्रॉब्लम है तो उसके एजुकेशन की लेवल क्या है। जब आप ये सोचोगे तो आप समझ जाओगे कि जब आम भाषा में आप लिखना शुरू करोगे, एकदम नॉर्मल जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं। कई बार आप मेरे आर्टिकल्स देखे डिजिटल आजादी के ब्लॉग पर, जो मैं लिखता हूं वो इतना आसान लिखता हूं कि कोई आम इंसान भी उसे पढ़े तो उसे समझ में आ जाए मैं क्या कह रहा हूं। इसे हम किस कहते हैं, कीप इट स्टूपिडली सिंपल। इतना सिंपल कि कोई भोला भी उसे समझ जाए। अब सारी रिसर्च हो गई, दिमाग क्लियर है किस बारे में लिखना है, सब्जेक्ट हमें पता है, कीवर्ड्स हमें पता है, किन किन सवालों के जवाब देने हैं हमारे ध्यान में है। अब एक्चुअल कंटेंट जब आप लिखते हो तब उसका फॉर्मेट क्या होता है? उसका फॉर्मेट 6 स्टेप्स में होता है। ओके, सबसे पहले आता है हेडलाइन। एक हेडलाइन जो आर्टिकल के ऊपर लिखी होती है, यह आपका मेक और ब्रेक होता है। अगर आपकी हेडलाइन सही है तो ब्राइट चांसेस होते हैं कि जो भी उस हेडलाइन को पढ़ रहा है वो आगे आपको 15 से 20 सेकंड का समय देगा, ज्यादा नहीं, पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ेगा। लेकिन अगर आपकी हेडलाइन अट्रैक्टिव है तो वो कम से कम आपको 15 से 20 सेकंड और देगा। आपका अगला पैराग्राफ जो भी है वो पढ़ने की कोशिश करेगा। अगला पैराग्राफ आपका होता है इंट्रोडक्शन। हेडलाइन के बाद जो सबसे पहले लिखा जाता है वो है इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन को लिखने के लिए मैं हमेशा आप लोगों को ARB फॉर्मूला के बारे में बताता हूं। ARB का मतलब होता है अटेंशन, रीजन और बेनिफिट। सबसे पहले सामने वाले का अटेंशन, ध्यान आपकी तरफ पूरे फोर्स से अट्रैक्ट कीजिए। कैसे करेंगे? एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन पूछिए। जैसे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज के बारे में लिख रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कैसे करें, आपका जो इंट्रोडक्शन है उसमें कोई एक ऐसा सवाल पूछिए कि क्या आपको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया अचानक डिजिटल होती जा रही है और हम कहीं पीछे रह गए?
अब हर कोई जानता है इसका जवाब तो हाँ है, लेकिन एक ऐसा सवाल आपने पूछ लिया कि सामने वाले का थॉट, सामने वाले के अंदर एक ख्याल शुरू हो गया और वो जुड़ गया आपके साथ, उसकी तार आपके तार के साथ जुड़ गई, तो वो आपका आर्टिकल पढ़ेगा। ये आप एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन पूछ के कर सकते हैं, आप एक स्टोरी बता सकते हैं। स्टोरी यानी पूरी राम कहानी नहीं लिखनी, एक स्टोरी एक लाइन में कहिए, 19 मार्च 2020 को मैं महीना 4 लाख रुपया कमा रहा था, अचानक 20 तारीख को लॉकडाउन लग गया और मेरी कमाई शून्य हो गई। मुझ पर प्रॉब्लम्स का पहाड़ टूट पड़ा, मैं टूट चुका था, मुझे बचाया डिजिटल मार्केटिंग ने। एक दो लाइन की स्टोरी बना दी, सामने वाला रिलेट करेगा, मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, इसका आगे क्या हुआ, वो पढ़ना शुरू करेगा। कोई एनेक्डोट दीजिए, रेफरेंस, महाभारत में ऐसा हुआ था या किसी स्टोरी में ऐसा हुआ था, कोई शॉकिंग स्टैटिस्टिक दीजिए। जैसे डिजिटल मार्केटिंग का अगर लिख रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि 40% ऑफलाइन लोग जो थे वो बर्बाद होने की कगार पर है। जब ऐसी कोई शॉकिंग स्टेटमेंट आप करते हो तो सामने वाला सोचता है कि अरे ये इसका आगे क्या है, मतलब क्या है, और डिटेल में जाना चाहिए। या आप कोई कोट कर सकते हो कि किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि समय के साथ नहीं चलोगे तो मिट्टी मिलित हो जाओगे, या ऐसा कुछ। मैं आपको सिर्फ ऑप्शंस दे रहा हूं। ये चीजें अटेंशन ग्रैब करती है। अभी हम इंट्रोडक्शन के अटेंशन में है, ध्यान देना। आर्टिकल का पहला लाइन हेडलाइन हमने लिख लिया, जो सेकंड लाइन है वो इंट्रोडक्शन शुरू हो गया। इंट्रोडक्शन में जो पहला स्टेटमेंट है वो अटेंशन है। सबसे पहले सामने वाले का ध्यान अपनी तरफ आपने खींच लिया। जैसे ही अटेंशन आ गया, रीजन बताइए लॉजिकल कि वो ये आर्टिकल क्यों पढ़े। उसे कहिए कि आपके जहन में अगर ये सवाल है कि डिजिटल मार्केटिंग के हजारों कोर्सेज हैं, लेकिन कौन सा सबसे अच्छा और वैल्यू फॉर मनी है। अगर ऐसा कोई रीजन आप उसको दोगे, लॉजिकल रीजन, तो वो आपके साथ और गहरा आपका और उसका संबंध बन जाएगा। और रीजन के बाद आप उसे बेनिफिट बताइए, प्रैक्टिकल बेनिफिट बताइए कि 5 लाख रुपए के डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में जो बताया जाता है वो सबसे कम पैसे में और सबसे आसान भाषा में किन कोर्सेज में है, मैं अभी यहां पे नीचे बताने वाला हूं। ये पढ़िए, आपके पैसे बच सकते हैं। आप उसे प्रैक्टिकल बेनिफिट बताइए। 100% सामने वाला जो है वो आपका पूरा आर्टिकल पढ़ेगा। अगर हेडलाइन के बाद आपने उसे इंट्रोडक्शन में ARB फॉर्मूला लगा के कैप्चर कर लिया, अब वो आपका पूरा आर्टिकल पढ़ेगा। इंट्रोडक्शन के बाद हम जवाब देते हैं द व्हाट, द व्हाई और द हाउ का। अभी अंग्रेजी में व्हाट यानी क्या, किस बारे में बात कर रहे हैं हम, हमारा टॉपिक किस बारे में है और किस बारे में नहीं है। अगर कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज के बारे में आप बात कर रहे हो कि सामने वाला थोड़ा बहक जाए, तो उसे पहले क्लियर कर दीजिए। मैं बात कर रहा हूं डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स की, मैं अमेजॉन पे चीजें बेचने के बारे में नहीं बता रहा हूं। मैं फ्लिपकार्ट पे, मीजो पे चीजें कैसे बेची जाती है वो नहीं सिखा रहा हूं। यहां पर मैं डिजिटल मार्केटिंग बता रहा हूं। ऐसे एक एग्जाम्पल दिया मैंने सिर्फ कि आप अपना कॉन्टेक्स्ट क्लियर करते हैं कि आपका आर्टिकल किस बारे में है। द व्हाट के बाद आता है द व्हाई, कि ये क्यों जरूरी है और ये सब कुछ जानने के बाद फायदे क्या हो रहे हैं। आप रीजन भी बता रहे हैं और कारण बता रहे हैं और बेनिफिट बता रहे हैं साथ पे। ओके, ये वाला कोर्स अच्छा क्यों है, बुरा क्यों है, फायदा क्या होगा। आपने कंटेंट बिल्ड करना शुरू किया। और द हाउ में आता है स्टेप बाय स्टेप क्लियर इंस्ट्रक्शंस, कि अगर आप इन कोर्सेज के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो इस कोर्स की डिटेल इस लिंक पर है, जाकर देखिए। या इस कोर्स में ये सब कुछ सिखाया गया है। अगर उसके कंटेंट का आपके पास कोई फोटोग्राफ है तो वो यूज कीजिए। लोग इमेजेस बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि ये वाला कोर्स इस व्यक्ति ने किया, उसका ये फायदा हुआ, ये वाला कोर्स इसने लिया, इसको नहीं मजा आया। लाइव एग्जाम्पल्स देंगे तो रियल लगता है।
असली लगता है, जो नॉलेज और रिसर्च आपने किया है उसमें वैल्यू दिखती है। और लिंक आउट टू रिसोर्सेस, उन कोर्सेज की अगर आपके पास लिंक्स है तो वहीं पर दीजिए। ये मत कभी सोचिए कि ये क्लिक करेगा और दूसरे आर्टिकल पे चला जाएगा, वो जाएगा दूसरे आर्टिकल पे या दूसरी वेबसाइट पर हमेशा याद रखेगा कि आपने उसे वैल्यू दी थी। आपकी वेबसाइट, आपका नाम, आपकी ब्रांडिंग आहिस्ते आहिस्ते उनके ध्यान में रहना शुरू होती है। ओके, लास्ट पार्ट आता है कंक्लूजन का। आप पूरा जो भी पोस्ट आपने लिखी है उसकी समरी लिखिए सबसे अंत में, और हमेशा कॉल टू एक्शन रखिए। सबसे जरूरी बात है ये कॉल टू एक्शन। जैसे कि ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल पढ़ने के बाद लोगों ने क्या करना चाहिए, जब तक आप ये नहीं बताओगे आपके एफर्ट्स वेस्ट होते रहेंगे, आप थक जाओगे अगर आप इसको मोनेटाइज नहीं करोगे। ये है कंटेंट क्रिएशन, ये है कंटेंट मार्केटिंग। और आज हमने इन डिटेल देखा कि हाउ टू वाले आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं। चलिए, आई होप आपको ये सब नॉलेज पाकर आनंद मिला, कुछ नया सीखने मिला। और अगर मुझसे फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू कर सकते हैं तो उसकी भी लिंक्स मैंने नीचे दी। आज के लिए साइन ऑफ कर रहा हूं गाइस। मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचेता। निकल पड़ा हूं एक मिशन पर, हेल्प करना चाहता हूं कम से कम हजारों लोगों को कि वो काबिल डिजिटल मार्केटर्स बने।